वास्तु वास्तु के नाम पे ना इंसान को बहुत डराया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे साथ आज डॉक्टर परवेश जी हैं। वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये बताएंगे कि किस डायरेक्शन में एंट्री करनी है, फिर चाहे वो घर हो या फिर आपकी जॉब हो। एक बार आप ट्राई करके देखना। और मुझे एक रिव्यू भी याद आ रहा है, एक वकील साहब हैं, हरियाणा के ही हैं वो, और वो रिव्यू हमारे चैनल पर अपलोडेड है। सर ने सिर्फ ये बताया था आपको कोर्ट में एंटर कैसे होना है, वास्तु से रिलेटेड थोड़े थोड़े चेंजेस करवाए, छोटे छोटे उन्हें उपाय दिए, और फिर उन्होंने बताया कि कैसे भाई क्लाइंट्स की लाइन लग गई। अब ये रिव्यूज वो खुद ही तो दे रहे हैं ना। अब आप बताओ, इतना बड़ा लॉयर, उसको क्या शौक है कि इंस्टाग्राम के इतने छोटे से पेज पे, इतने छोटे से चैनल पर आकर झूठ बोलेगा। तो चलिए आपको मिलवाते हैं डॉक्टर परवेश जी से। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो बाय डॉक्टर परवेश में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, सबसे ज्यादा लोग डरे होते हैं वास्तु को लेकर। मेरा भी पीछे एक दोस्त है, वो अपना घर बना रहा है, तो वो डरा हुआ है वो, क्योंकि उसको 4 एस्ट्रोलॉजर ने चार अलग अलग चीजें बता दी, ऐसे नहीं करना, ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा। तो आज आप हमें बताइए कि वास्तु के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान देनी है वो क्या होती है? सबसे पहले आपके घर पर जो वास्तु का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है वो पड़ता है मुख्य दरवाजे का। मेन एंट्री का आपकी घर की वास्तु क्या है? एक एनर्जी का प्रवाह है जी। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। जिस साइड से गेट की साइड पे होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे साउथ डायरेक्शन का मकान मत खरीदो, गेट एंट्री। मैं कहता हूँ खरीद लो, सबसे बेस्ट होता है। ऐसा क्यों? वो आपको औद्योगिक बेनिफिट का साउथ क्या है, आपको नेम एंड फेम की डायरेक्शन है। आप एक चीज और देखना, साउथ डायरेक्शन का कलर रेड है। जिन जिन देशों के फ्लैग में रेड कलर है, अमेरिका, चाइना, कनाडा, उनकी हालत देख लो। और जिनके में हरा अफ्रीकन कंट्री है, उनकी आर्थिक स्थिति देख लो। आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके घर की एंट्री। हम क्या करते हैं, दिशाएं कितनी है? 4। हर दिशा को हम 8 भागों में बांटते हैं। ठीक है। टोटल एंट्री होगी 32। ठीक है। बराबर बराबर में बांट। ठीक है। 32 होगी। 32 में से हर डायरेक्शंस की 3rd एंड 4th दिशा नॉर्थ, ईस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है, बेस्ट होती है। ठीक है। अरुणेंद्र जी, आपने स्वास्तिक देखा है? स्वास्तिक का मतलब देखो, मतलब चीजों में, भारतीय संस्कृति में जो ज्ञान छुपा हुआ, हिडन नॉलेज और बेनिफिट ऑन तर्क संगत चीजों के ऊपर आधारित है, टेक्निकल चीजों के ऊपर। जब आप स्वास्तिक बनाते हो तो देखोगे, आप जो स्वास्तिक बनाओगे ना, वो हर जगह से वो 3 और 4 पर जाके सीधा होता है। मुड़ने वाला नहीं। जैसे आप यूं करोगे, नॉर्थ में 3 4, इधर करोगे ईस्ट में, नीचे जाओगे साउथ में, उधर जाओगे वेस्ट में। अच्छा। स्वास्तिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। स्वास्तिक के आधार पर हमारी एंट्रीज होती है। और पहले प्राचीन काल में आपने एक चीज देखी होगी, अपने जो घर होते थे सामान्यतः, उनमें कभी भी कोने में दरवाजा नहीं होता था। जी। देखा कभी? रेयरली होता होगा। उनके दरवाजे घर के बीच में होते, बीच में। और बीच में होने के साथ साथ एक देड़ी होती थी। घर आ गए हो कभी? दादी वाले घर। कोई इसे देखा था जो आजकल चाल पड़ी देड़ी ही नहीं होती। हर दरवाजे की एक देड़ी होती थी। सबसे पहले तो ये है कि आपकी जो मुख्य एंट्री है वो बड़ी हो जी, और घर के दरवाजों से बड़ी हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा। नंबर 2 चीज, आजकल एक नई चीज, सफाई अभियान चल रहा है। सारा कूड़ा इकट्ठा करा और उस गेट के पास रख दिया। सबसे बकवासी, सबसे नेगेटिव चीज। अच्छा। भाई, आपका एनर्जी का फ्लो वहां से पॉजिटिव आ रहा है अरुण जी, और आपने ठाका वहां कूड़ा फेंक दिया जी, तो वो कूड़ा अंदर ही आ रहा है, बाहर तो जाएगा। नंबर 1 तो वहां कूड़ा नहीं टेकना चाहिए। मुख्य द्वार है वहां पे। हाँ, ठीक है। नंबर 2, प्रयास करो कि तोरण द्वार बनाए। तोरण द्वार ऊपर कुछ लगा दें, अशोका के पत्तों वगैरह का, वो बहुत अच्छा माना जाता है। जी। ये तो होगी सामान्य चीज। डायरेक्शन मतलब किस तरफ, मतलब शुभ होता है? सभी दिशाएं भगवान की बनाई हुई चारों डायरेक्शन अच्छी होती। अच्छा। उन डायरेक्शन में एंट्री नंबर 3 और 4 अच्छी होती सामान्यतः। ठीक है। जैसे आप नॉर्थ से चलोगे
जो वेस्ट से काउंट करोगे तो उसको 8 भागों में बांटेंगे। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ। ठीक है। तो उसमें नॉर्थ की N3 और N4, N इसलिए लिखा जाता है नॉर्थ साइड की, ठीक है। वो बेस्ट डायरेक्शन होती है। अब अरुण जी, नॉर्थ डायरेक्शन किस चीज की होती है? नॉर्थ डायरेक्शन कुबेर की होती है। पैसा किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए ना, धन चाहिए। नॉर्थ डायरेक्शन होती है अपॉर्चुनिटीज की। जिसका गेट नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होगा उसको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी, उसका अवसर बहुत मिलेंगे जी। लेकिन कर्म भी करना पड़ेगा। कभी सोचा मन ने तो नॉर्थ का दरवाजा खोल दिया, अधन नहीं आया, कर्म जरूर करना पड़ेगा जी। अगर आपको सामान्यतः ये माना जाता है आप जॉब के क्षेत्र में प्रोग्रेस करना चाहते हो, अपॉर्चुनिटी मतलब जॉब नहीं लग रहा है, अपनी जो फाइल है ब्लू कलर के कवर में अपना बायोडाटा उधर रख दीजिए। अच्छा, तो नॉर्थ डायरेक्शंस बेस्ट डायरेक्शन फॉर मतलब अपॉर्चुनिटी। नॉर्थ डायरेक्शन में ब्लू कलर के एनवेलप में अपना आप सीवी बोलते हैं, रिज्यूमे रख दीजिए, यस यस, नौकरी लग जाएगी, अपॉर्चुनिटीज आने लगेंगी। अब ये नहीं होना चाहिए कि मेरा लेवल है 10th का और मैं कहता हूँ प्रोफेसर खातर दर दूं, रख दूं, नहीं, हेल्थ 10वीं में हो रहा हूँ हाँ। और GIS लग जाऊँ, वो नहीं हो सकता। हाँ। ये मतलब ये मैं तुक वाली बात करनी तुक वाली व्यवहारिक बात है। और मैं एक चीज और कहता हूँ, बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि हमने उसको वो बना दिया। भाई बनने वाला बनाने वाला हनुमान जी नीम करोली बाबा जी आपा कुछ नहीं करते, आपा ने उन्होंने जो ज्ञान दे दिया वो कर। अच्छा, एक चीज आप मेरे को बताओ सर कि 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, कोई ऐसी डायरेक्शन है जिसमें लोग पर्टिकुलरली बोलते हैं कि भाई इधर तो मकान का फेस नहीं होना चाहिए? ये सब डराया जाता है, जैसे क्या बोलते हैं लोग जनरली कहते हैं साउथ फेसिंग अच्छा नहीं होना चाहिए। अब आप मेरे को एक बात बताओ सर, आपका मान लो 100 गज का प्लॉट है, अब उसमें इधर भी घर है, इधर भी घर है, उधर भी घर है पीछे की तरफ पे, और जो एक बच रहा है प्लॉट का फेस वो साउथ ही है, तो अगला दरवाजा कहाँ काटेगा? किसी और के घर में निकालेगा? साउथ में काटेगा ना। साउथ में निकालेगा ना? हाँ तो आधे तो कटवा दे। अच्छा नहीं कहते हैं कि गलत है, अगले को बिकवा देते हैं। हाँ। मैं वही कह रहा हूँ जो आप अब एक अच्छे रेट पे अच्छी लोकेशन में प्लॉट मिल रहा है, आप सारी चीज देख लिया और एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उसने कहा साउथ फेसिंग है, बर्बाद हो जाएगा, ले लो, मेरे कहने से ले लो, गारंटी दे रहे हो आप? 100%। कुछ हो गया संभाल लोगे? पक्का उसको प्रोफेशनली व्यावसायिक कोई बिल्डिंग अच्छा काम करता होगा उसको कभी नुकसान नहीं होगा, उसको नेम एंड फेम मिलेगा, बशर्ते कि उसकी कुंडली थोड़ा सहयोग कर रही हो। अच्छा, वो एक एडवांस स्वरूप है कि जो आदमी काम कर रहा है जिसने इंडस्ट्री लगा रखी है। फिर उस पे आऊंगा, मैं पहले ये बता देता हूँ। ठीक, नॉर्थ डायरेक्शन को 8 भाग में डिवाइड कर दिया, उसकी डायरेक्शन N3 एंड N4 वहां पे गेट कर लो। अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा, अपॉर्चुनिटीज में। जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा है N3 N4 8 भागों में कैसे बांटा, नीचे सीरियल नंबर चल रहा है, कंसल्टेशन लो, आपको पूरा गाइड करेंगे, कैसे वास्तु से लेके आपकी छोटी से छोटी चीज में पूरी आपको गाइडेंस दी जाएगी, किस तरीके से कौन सी जगह पे एंट्री वाला गेट आपको रखना है, और कोई ऐसा नहीं होगा झोल झाल कि ये नहीं करवाना और ना आपका प्लॉट बिकवाया जाएगा, गारंटी ये ले ही रहे हैं। बाकी नहीं, हम ये ऐसा काम नहीं करते हैं, वो हनुमान जी से बॉर्डर लगता है यार, सबके कर्माज होते हैं। एक तो उस डायरेक्शन में आप गेट के दोनों तरफ ब्लू कलर का स्वास्तिक बना दो। जी सर, आपकी एनर्जी को बढ़ा देगा। नॉर्थ की बता रहा हूँ। हाँ। लाल कलर का वहां प्रयोग मत कर, उधर पानी की कोई चीज होगी वाटरी एलिमेंट को आपकी एनर्जी के प्रवाह को और बढ़ा देगी। ये होगी नॉर्थ डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन के बाद हम आएंगे ईस्ट। जी सर। ईस्ट को 8 भागों में बांटो। ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन को 8 भागों में बांटो। जी। ईस्ट डायरेक्शन रन बाय सन। ठीक है। जिसको सरकार से कुछ चाहिए, जी, मान सम्मान चाहिए, कनेक्टिविटी की डायरेक्शन से ईस्ट, उसकी E3 और E4 उस पे गेट हो। E3 E4 पे आपका गेट होना चाहिए। उससे क्या होगा, एक तो लगभग E3 E4 वालों का सामान्यतः ये माना जाता है इनके परिवार में कोई न कोई व्यक्ति सरकार से जुड़ा हुआ जरूर होता है। जी, सरकार से कनेक्टिविटी होती है, पक्का मिलेगी, आप देखो। ओके। 100% तो नहीं, लेकिन कोई पढ़ बढ़ रहा है, ठीक ठाक कर रहा होगा तो कनेक्टिविटी मिलेगी। अब आपको सरकार को बेनिफिट उठाना है तो ये डायरेक्शंस आपकी नंबर 1 तो क्लटर फ्री होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। अब इसका कलर है ग्रीन, घर का गेट
दोनों तरफ ग्रीन कलर से स्वास्तिक बना दो, और ऊपर से तोरण द्वार भी हरे पत्तों का हो जाएगा, तो मजे की बात आ मजे जाएगी। की बात होगी। इस डायरेक्शन से लोगों को, सरकार से, जितने भी पॉलिटिशियन है उनके लिए बड़ी अच्छी है। पॉलिटिशियन के बड़ी अच्छी डायरेक्शन है, क्योंकि लोगों से कनेक्टिविटी चाहिए ना, सरकार में पद चाहिए, उसको रन करते हैं सूर्य। अब सूर्य से साथ आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी, आपको बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, पहले मैं उसी पे आ जाता हूँ, ईस्ट पे रहता हूँ। एक तो वहाँ सूरजमुखी के फूल लगा सकते हो, गेंदे के फूल लगा सकते अच्छा, ठीक है। ठीक है, आपकी उस साइड में बड़ी खिड़कियां हो तो बहुत अच्छी है। नेक्स्ट डायरेक्शन आती है साउथ डायरेक्शन। जी सर। साउथ डायरेक्शन क्या है? रूल बाय मार्स, मंगल, सेनापति, कलर लाल। एक तो एनर्जी होगी, होगी ना एनर्जी। जी, नंबर एक तो इस डायरेक्शन में आपको पानी नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसको 8 भागों में बांटो, S1 S2 से लेकर S8, ठीक है। S3 और S4 पर अपना गेट करो, खोल लो। ये आपको नेम एंड फेम देगी, फाइनेंशियली बहुत अच्छा देगी। ठीक है। जो व्यक्ति रियल एस्टेट, मंगल भूमि का कर्म है, जो रियल एस्टेट के क्षेत्र में काम करेगा उसको बेनिफिट, व्यवसायिक में करेगा उसको बेनिफिट, हेल्थ केयर में करेगा उसको बेनिफिट। गेट के दोनों तरफ लाल रंग का स्वस्तिक ला दो, जी, आपकी एनर्जी के प्रवाह को और बढ़ाएगा। लेकिन अरुण जी, वहां भी कूड़ा मत रखो। अच्छा। जो आते सुबह सफाई की, सबसे पहले कूड़ा गेट के दौरे आते ही तो गेट के पास कभी भी कूड़ा नहीं रखना है। नहीं रखना। आपकी एनर्जी, मुख्य एंट्री, जो एनर्जी जो आपके घर को जो चीज चलाती है, अगर वहाँ आप किसी घर जा रहे हो, आप सपोज करो आप किसी के घर गए और घर अंदर से अच्छा है, बाहर जाते आपका पाँव कीचड़ में चला गया, बदबू मार गई, तो आपका क्या इंप्रेशन होगा अंदर जाते पहले मुझे वो बता दीजिए। बेकार। तो मतलब जो डस्टबिन रखते हैं कई लोगों गेट के पास में रखते हैं, तो वो कभी भी नहीं रखना चाहिए। सफाई रखनी चाहिए, बहुत जरूरी। और साउथ डायरेक्शन में कोई वाटर की कोई चीजें नहीं रखनी चाहिए। ठीक है। ये सामान्य वास्तु बता रहा हूँ जी। अगली एडवांस भी चीज बताऊँ। उसके बाद एंट्री होती है वेस्ट। जी सर। अब देखा जाए तो सूर्य घूमता है ईस्ट से आपके घर में एनर्जी, फिर साउथ से, अब लास्ट में आकर छिपता है वेस्ट। वेस्ट में। वेस्ट डायरेक्शन होती है आपकी गेंस की, जी। आवक, गेंस। सामान्यतः आपने वास्तु में सुना होगा कि उस डायरेक्शन में अपनी इच्छा पूर्ति की चीजें रख दो, आपका काम हो जाएगा। और एस्ट्रो को हकीकत में बहुत महत्व दिया जाता था। मैं आप लोगों को कई सारी वीडियोस में लाइन बोल चुका हूँ, आप एस्ट्रो को समझो। आप एस्ट्रोलॉजर के पास तब मत जाओ जब आपका टाइम खराब है, आप तभी चले जाओ जब टाइम अच्छा है। वो आपका बुरा टाइम आने ही नहीं देगा। लुट के फकीर हो जाते हो, पैसे नहीं बचे, परेशानी ही पैसे की, और एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो और वो सबसे पहले आपसे पैसे ही मांगता है। आप मन में ये सोचते हो, यार यही तो नहीं है जो मैं तेरे पास आया था कि तू ये करवाएगा, तुम तो सबसे पहले यही मांग रहे, अगर ये होता तो मैं आता ही नहीं तेरे पास। तो इसीलिए ये इतनी आसान टिप्स जो सर ने बताई हैं, प्लीज़ फॉलो करो। फिर भी कुछ ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ पर्सनलाइज आपको पूछना है, तो नीचे नंबर दिया हुआ है, आप पूछ सकते हो। अब वेस्ट डायरेक्शन है जी। W1 से लेकर W8 तक। जी सर। ग्रेडिंग में हो जाएगा। अच्छा। 11.25 डिग्री में जाके होती है चीजें, बहुत बारीकी से बांटी जाती है, इंच टू इंच होती है चीजें। उसके बाद वेस्ट W3 W4 वो गेन का आपका गेट है, आवक, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। उस डायरेक्शन में आप व्हाइट या ग्रे कलर का स्वास्तिक बना सकते हैं। ठीक है।